अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.5 3.1 2 3 एंड 4 कर चुका हूँ। 3.5 इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज रह जाएगी 3.6। तो इस तरह सीक्वेंस से मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 1 कर दिया, चैप्टर नंबर 2 कर दिया, चैप्टर नंबर 3 कर दिया। 4 नहीं किया है मैंने। 5 कर दिया है, 6 कर दिया है, 7 कर दिया है, 8 और 9 नहीं किया है मैंने। 10 कर दिया है, 11 कर दिया है, 12 रहता है। यानी आपके पास अब जो है ना फर्स्ट ईयर के हवाले से मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं रह गई, तो अब वो मैं करूँगा। इसी तरह सेकेंड ईयर पर अब मुझे वर्क करना है थोड़ा सा, वो करने के बाद दोबारा फर्स्ट ईयर पर रिटर्न आ जाऊँगा। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। दो चीज़ें निकालनी है। वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, इसके दो पार्ट हैं। मैं एक पार्ट कर देता हूँ, एक पार्ट आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, दो वेक्टर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है वेक्टर ए दिया हुआ है 4i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3 के। ठीक है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। ये दोनों चीज़ें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक पार्ट आप कर लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हम डॉट प्रोडक्ट की तरह डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है। बाकी जितनी बच जाती हैं सबकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो वहाँ पे मुझे वैल्यू लिखने के लिए डायरेक्ट करूँगा ना, तो मुझे एक साइकिल बनाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज आई जे और के। आई को क्रॉस करेंगे जे से तो रिजल्ट आ जाएगा के, जे को के से करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आई। और अगर रिवर्स में काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, आई क्रॉस के करेंगे तो आएगा रिजल्ट जे ही, लेकिन माइनस में आएगा। तो इस तरह करने में ज़्यादा परेशानी होगी। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना डिटर्मिनेट मेथड से निकालेंगे। डायरेक्ट वे में निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमें निकालना है ए क्रॉस बी। तो आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट। डिटर्मिनेट या मैट्रिसेस हम चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व करके आए। वेक्टर ए का आई कंपोनेंट 4 है, जे कंपोनेंट 1 है, के कंपोनेंट भी 1 है। वेक्टर बी का आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 2 है, के कंपोनेंट 3 है। प्लस का होगा प्लस का लिखेंगे, माइनस का होगा माइनस का लिखेंगे। हमें निकालना था ए क्रॉस बी। इसे सॉल्व कर लें। आई ये जिस कॉलम जिस रॉ में है कैंसिल, 1 और 2, 1 और 3। इसमें फर्स्ट रॉ के एलिमेंट को लिखते हैं। पहला एलिमेंट आई है, दूसरा एलिमेंट जे है, तीसरा एलिमेंट के है। पहला पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरा नेगेटिव लिखेंगे, फिर तीसरा पॉजिटिव लिखेंगे। फिर आगे होता तो दोबारा नेगेटिव लिखते हैं। तो माइनस जे, ये जिस कॉलम जिस रॉ में है कैंसिल, 4 और 1, 1 और 3, प्लस के, ये जिस कॉलम जिस रॉ में है कैंसिल, 4 और 1, 1 और 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, 1 1 जा 1। 3 में से 2 निकालेंगे 1, 12 में से 1 निकालेंगे 11, और 8 में से 1 निकालेंगे 7 के। ये वैल्यू आ गई मेरे पास ए क्रॉस बी की। ठीक है ना। अब हमने निकालना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए वही डिटर्मिनेट फॉर्म में लिखेंगे, आई जे के। वेक्टर बी का आई कंपोनेंट 1 पहले बी के लिखने हैं, जे कंपोनेंट 2, के कंपोनेंट 3। वेक्टर ए का आई कंपोनेंट 4, जे कंपोनेंट 1, के कंपोनेंट 1। बी क्रॉस ए आई, ये जिस कॉलम जिस रॉ में है कैंसिल, 2 और 1, 3 और 1, माइनस जे, ये जिस कॉलम जिस रॉ में है कैंसिल,
1 और 4 3 और 1, 1 और 4 3 और 1 प्लस के, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 और 4 2 और 1, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 माइनस जे, 1 1 जा 1 4 3 जा 12 प्लस के, 1 1 जा 1 4 2 जा 8, तो ये आ गया माइनस आई, और ये बच जाएगा माइनस का 11 और माइनस का जे है तो माइनस माइनस प्लस जे 11 जे माइनस का 7 के, ये कैलकुलेट हो गया बी क्रॉस ए। इसका सेकंड पार्ट भी यही करना है, हमने दो वेक्टर दिए हुए वहाँ भी ए और बी, हमने ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए निकालना है, सेम लाइक दिस इसी तरह निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वेरीफाइड एट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है वेक्टर ए गिवन है हमारे पास आई माइनस 7 जे प्लस 7 के, और वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास वेक्टर बी दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 2 के। तो क्या हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। ये सारे सवाल पहले फर्स्ट ईयर फिजिक्स में थे, बस क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दिया होता था, किसी और फॉर्म में दिया होता था। तो जिस तरह ए डॉट बी इक्वल होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, सही है ना। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, डॉट प्रोडक्ट होल्ड करता है। ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, आई जे अभी निकाल के आए हम के, वेक्टर ए का आई कंपोनेंट 1, जे कंपोनेंट माइनस 7, के कंपोनेंट 7, वेक्टर बी का आई कंपोनेंट 3, जे कंपोनेंट माइनस 2, के कंपोनेंट 2, आई, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, माइनस 7 माइनस 2 7 और 2, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 और 3 7 और 2, प्लस के, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 और 3 माइनस 7 और माइनस 2, ये आ गया ए क्रॉस बी। 2 को 7 से माइनस 14, माइनस फार्मूले का 2 को 7 से माइनस 14 दोबारा आ गया, ये प्लस का हो जाएगा माइनस जे। 2 को 1 से 2, 3 को 7 से 21 प्लस के, 2 को 1 से माइनस 2 माइनस 3 7 से 21 माइनस का आ रहा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया आई, ये 0 हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 14 0 माइनस जे। 21 में से 2 निकाल देंगे माइनस का 19 प्लस का के, 21 में से 2 निकालेंगे 19, तो ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 19 जे प्लस 19 के, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हम निकाल लें बी क्रॉस ए, राइट हैंड साइड ले लें, वही आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट। वेक्टर बी का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 3, जे कंपोनेंट माइनस 2, के कंपोनेंट 2, 3 माइनस 2 2। वेक्टर ए का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 1, जे कंपोनेंट दिया हुआ है माइनस 7, के कंपोनेंट दिया हुआ है 7, बी क्रॉस ए, तो आई सही है। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, माइनस 2 माइनस 7 2 और 7 माइनस जे,
ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल 3 और 1, 2 और 7 के प्लस का। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, बचा 3 और 1 -2 और -7 आई। 7 टू ज़ा 14 माइनस का, माइनस 7 टू ज़ा 14 अगेन माइनस का आ रहा है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा जे। 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2 के। 7 3 ज़ा 21 माइनस का, 2 1 ज़ा 2 प्लस का। ये हो गया 0। 21 में से 2 निकालेंगे 19, 21 में से 2 निकालेंगे माइनस का 19, ये भी हो गया माइनस का 19 जे। ये हो गया माइनस का 19 के। ये आ गया बी क्रॉस ए। ठीक है, ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। बी क्रॉस ए इज ये इक्वल आया। हम क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19 जे प्लस 19 के, दोनों प्लस के हो जाएंगे। इस माइनस को यहाँ ले आए, इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है ए क्रॉस बी, तो ये माइनस बी क्रॉस ए इक्वल हो गया ए क्रॉस बी के। इसे अरेंज करके लिख दें हैंस करके, हैंस ए क्रॉस बी इक्वल हो गया माइनस बी क्रॉस ए के रूट में। यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ है, वेरीफाइड लिख दें। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल। मैंने आपको ऑर्थोगोनल बताया था कि परपेंडिकुलर कहलाता है टू बोथ द वेक्टर, इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, उसमें वही लफ्ज यूज किया गया है परपेंडिकुलर। हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक ए वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास i-2j + 3 के, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी। वेक्टर बी दिया हुआ है 3i-2j + के। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। कह रहा है यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना विच इज ऑर्थोगोनल टू ए एंड बी। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल, जो कि ऑर्थोगोनल हो, तो हमें ए क्रॉस बी चाहिए। तो आइए ए क्रॉस बी अभी निकाल कर आए, हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया। वही डिटर्मिनेट मेथड आई जे के। वेक्टर आई का एक, अब जो है ना वेक्टर ए का आई कंपोनेंट 1, जे कंपोनेंट -2, के कंपोनेंट 3, आई कंपोनेंट 3 वेक्टर बी का, जे कंपोनेंट -2, के कंपोनेंट 1, ए क्रॉस बी। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, -2 -2 3 और 1, सेकेंड लिखेंगे माइनस साइन के साथ जे। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, बच गया 1 और 3, 3 और 1। थर्ड लिखेंगे हम के प्लस के साथ। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, बच गया 1 और 3, -2 और -2 आई। 1 को 2 से करेंगे -2, माइनस फार्मूले का 2 3 और 6 माइनस का आ रहा, प्लस का हो गया। 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 3 से करेंगे माइनस का, माइनस फार्मूले का 3 3 बनाए प्लस के। 2 को 1 से करेंगे -2, 3 2 जा 6 माइनस का आ रहा, प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 6 में से 2 निकालेंगे 4i, 9 में से 1 निकालेंगे माइनस का 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8j। 6 में से 2 निकालेंगे 4k। ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। यहाँ लिख लेते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 4i + 8j + 4k, 4i + 8j + 4k। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमने। अंडर रूट आई कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है पहले उसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लाएंगे और अंडर रूट में आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे प्लस के कंपोनेंट। ये 3.1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 16 प्लस 64 प्लस 16, 32 में 64 ऐड कर देंगे 96। 96 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कुछ पोर्शन इसका बाहर आ जाएगा। टू थ्री ज़ा 6, तो ये 2 और ये 2, 4 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर, तो ये आ गया 96। 96 का रूट निकालेंगे तो 4√6 आ जाएगा। ये आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू और विच इज ऑर्थोगोनल टू ए एंड बी। तो उसका फार्मूला था हमारे पास यूनिट वेक्टर का, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 4i प्लस 8j प्लस 4k, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 4√6। सबके नीचे लिख रहे हैं 4 डिवाइडेड बाई 4√6 आई, 8 डिवाइडेड बाई 4√6 जे, 4 डिवाइडेड बाई 4√6 के। 4 से 4 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 से 4 कैंसिल। ये आ गया 1/√6 इंटू आई, ये आ गया 2/√6 इंटू जे, और ये आ जाएगा 1/√6 इंटू के। ये आ गया यूनिट वेक्टर आपके पास। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 था। तो यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। अब कह रहा उसने ऑर्थोगोनल का लफ्ज हटा के परपेंडिकुलर का लफ्ज यूज किया, दोनों सेम मायनों में इस्तेमाल होते हैं। सही है ना मैथ में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर। हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है, कह रहा है कि विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यूनिट वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 5j माइनस के, नहीं वगैरह के फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर तो दो ही दिए हुए हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस पर परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास, वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 5j माइनस 3i प्लस 5j माइनस के। वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 5 के। यूनिट वेक्टर निकालना है, कह रहा विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी कहता, तो यहाँ कह रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो मुझे ये निकालना होगा। इन दोनों का फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा और इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। पहले वो कह रहा था कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी और या ऑर्थोगोनल टू ए एंड बी। यहाँ कह रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस पर परपेंडिकुलर है। पहले हमें निकालना होगा ए प्लस बी। ये वेक्टर एडिशन है जो इनिशियल जो है ना एक्सरसाइज में हम करके आए 3.1 3.2 में। 3i प्लस 5j माइनस के प्लस बी आई प्लस 2j माइनस 5k। ओपन कर लें ब्रैकेट, 3i प्लस 5j माइनस के प्लस आई प्लस 2j माइनस 5k। 3 में 1 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4i, 5 में 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 7j, 5 में 1 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 6k। ये आ गया a प्लस बी। अब हमने निकालना है a माइनस बी। वेक्टर ए दिया हुआ है 3i प्लस 5j माइनस के, 3i प्लस 5j माइनस के माइनस वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस 2j
-5 के, माइनस ऑपरेट कर दे, ब्रैकेट भी ऑन कर दे, 3i + 5j माइनस के -i -2j + 5k। तो 3 में से 1 निकाल देंगे, बच जाएगा 2i। 5 में से 2 निकालेंगे, बच जाएगा 3j। और 5 में से 1 निकालेंगे, बच जाएगा 4k। ये आ गया हमारे पास वेक्टर a माइनस बी। अब हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, a + b क्रॉस a माइनस बी। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का वही तरीका, i j k। वेक्टर a + b का i कंपोनेंट 4, j कंपोनेंट 7, k कंपोनेंट -6, 4 7 -6। वेक्टर a माइनस बी का i कंपोनेंट 2, j कंपोनेंट 3, k कंपोनेंट 4, 2 3 4। हमें ये निकालना है a + b क्रॉस a माइनस बी। तो i, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 7 3 -6 और 4 -j। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 4 2 -6 और 4 + k। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 4 2 7 और 3। 4 7 ज़ा 28 -3 6 ज़ा 18 प्लस का हो गया, 4 4 ज़ा 16 -2 6 ज़ा 12 है, माइनस का प्लस का हो गया, 3 4 ज़ा 12 -2 7 ज़ा 14। ऐड करेंगे 46i, 16 में 12 ऐड करेंगे 28j, और 14 में से 12 निकाल देंगे, माइनस का 2k। ये आ गया a + b क्रॉस a माइनस b। हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a + b क्रॉस a माइनस b। सही, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही √i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर करेंगे, 46 का स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 2116। 28 का स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 784 और 2 का स्क्वायर 4। तो 784 + 4 + 2116 यह आ गया 2904। ठीक है जी, ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका, a + b क्रॉस a माइनस बी। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इक्वल होगा a + b क्रॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a + b क्रॉस a माइनस बी। तो a + b क्रॉस a माइनस बी की वैल्यू आ गई 46i -28j प्लस -2k, और इसका मैग्नीट्यूड आया 2904। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। वैसे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। सही, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। हालांकि और भी होगा, तो मैं सिर्फ 2 बाहर निकाल ले रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। यहाँ से मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहीं काम कर देता हूँ। यहाँ से 2 कॉमन लेना, तो ये आ जाएगा 23i -14j -k डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख देंगे 2√726
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सबके नीचे लिख दें 23 डिवाइडेड बाई 726i माइनस 14 डिवाइडेड बाई 726j माइनस 1 डिवाइडेड बाई 726k। ये आंसर हो जाएगा। बुक में यही आंसर दिया हुआ, हो सकता है आगे पेयर ना बन रहा हो अगर हम ब्रेक करें, तो मैंने तो सिर्फ 2 के लिए ब्रेक किया ताकि कंडीशन बन जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ वो कह रहा था कि फाइंड यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर का लफ्ज यूज़ कर रहा था इससे पहले वाले सवाल में, ऑर्थोगोनल का मैंने कहा दोनों सेम है। बस यहाँ वो कह रहा था कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सही ना, वहाँ वो कह रहा था ए एंड बी, तो ए और बी लेके चल रहा था मैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने रफ किया था इसको वो करने के लिए, आंसर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है दो, एक दिया हुआ है ए और एक दिया हुआ है बी। वेक्टर ए दिया हुआ है 5i माइनस जे प्लस 3 के, और वेक्टर बी दिया हुआ है हमारे पास i प्लस के। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के, जो वेक्टर दिया हुआ है। तो वेक्टर बी जरा मैं सही से लिख लूँ, इसमें आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट नहीं है, उसकी जगह 0 लिख लूँ, के कंपोनेंट। आइए हम निकाल लें ए क्रॉस बी, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट। वेक्टर ए का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 5, जे कंपोनेंट दिया हुआ है -1, के कंपोनेंट दिया हुआ है 3। वेक्टर बी का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 1, जे कंपोनेंट 0, के कंपोनेंट 1। निकालें हम इसे, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, -1 0 3 और 1 माइनस जे, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल 5 1 3 और 1 प्लस के, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल 5 1 -1 और 0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा 5, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 1 जब -1 आ गया, माइनस फार्मूले का है, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस आई, 5 में से 3 निकालेंगे 2 जे, और ये आ जाएगा के। ये आ गया ए क्रॉस बी। सही है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई आई माइनस 2j प्लस के, आई माइनस 2j, इसका निकाल लें मैग्नीट्यूड। आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट, ये हो जाएगा 1 + 4 + 1 6। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया √6, लिख लें यूनिट स्क्वायर। सही है ना, कोई लेंथ तो दिया हुआ नहीं है, सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर में तो ज़्यादातर हम यूनिट ही लिखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दिए हुए ए बी और सी। कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा 1/2 ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू ए सी।
अब हमें निकालना है ए बी क्रॉस ए सी, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो हमें जो है ना निकालना है सबसे पहले ए बी, ये हम पहले निकाल चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, सही है ना, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। हमें निकालना है ए बी, ये इक्वल हो जाएगा बी माइनस ए के, वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में निकालना है, बी दिया हुआ है तो हम इसे निकालेंगे तो लिखेंगे x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे। चूँकि हमें क्रॉस निकालना है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म चाहिए, z2 माइनस z1 के, ये रहा भी 2 माइनस 1 आई 3 माइनस 1 जे 5 माइनस 2 के। तो ये हो गया हमारे पास ए बी। आई 2 में से 1 निकालेंगे 1, 3 में से 1 निकालेंगे 2 और 5 में से 2 निकालेंगे 3, ये आ गया ए बी, सही है। इसी तरह हम निकालेंगे ए सी, तो सी माइनस ए, तो वही फार्मूला x2 माइनस x1 आई y2 माइनस y1 जे 2 है ये प्लस z2 माइनस z1 के, x2 ए सी 1 माइनस 1 इंटू आई 5 माइनस 1 इंटू जे 5 माइनस 2 इंटू के। चूँकि क्रॉस निकालना आई कंपोनेंट चाहिए, नहीं होगा तब भी लिखना पड़ेगा 0, तो मैं लिखा रहने देता हूँ 0 आई प्लस 4 जे प्लस 3 के, ये आ गया ए सी। अब निकाल लें हम क्रॉस प्रोडक्ट ए बी क्रॉस ए सी, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट। वेक्टर ए बी का आई कंपोनेंट ये ए सी है, वेक्टर ए बी का आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 2 है, के कंपोनेंट 3 है, 1 2 3। वेक्टर ए सी का आई कंपोनेंट 0 है, जे कंपोनेंट 4 है, के कंपोनेंट 3 है। निकालें हम, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 2 4 3 3 माइनस जे, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 0 3 3 प्लस के, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 0 2 और 4 3 2 6 4 2 12 4 3 12 माइनस जे 3 1 3 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 0 से, ये बच जाएगा माइनस 6 आई, ये माइनस का 3 जे, ये बच गया 4 के, ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी। इसका निकाल लें मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, तो इस अंडर रूट इसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, 36 प्लस 9 प्लस 16, 41 में 36 ऐड करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, 25 में 36 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 61। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी। हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इक्वल होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस सी, तो 1/2 ये आ गया 61। इसे हम इस तरह लिख दें अंडर रूट 61 डिवाइडेड बाई 2, यूनिट एरिया है तो स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा कि ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए और वेरीफाई करना है। वेक्टर ए दिया हुआ है आपके पास 7 में, 2i प्लस जे प्लस 7 के, वेक्टर बी दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 5 के,
वेक्टर सी दिया हुआ है माइनस आई प्लस 5j प्लस के माइनस आई देन वेरीफाइड एट, हमने वेरीफाई ये करना है। वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है जी, ये वेरीफाई करना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लें। ए क्रॉस बी प्लस सी, सबसे पहले हम निकाल लें बी प्लस सी। वेक्टर बी दिया हुआ है आई -3j प्लस 5k प्लस वेक्टर सी दिया हुआ है -i प्लस 5j प्लस k। ओपन कर लें ब्रैकेट, आई -3j प्लस 5k -i प्लस 5j प्लस के। तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो फॉर्म में लिख दें क्योंकि मुझे क्रॉस निकालना है तो आई कंपोनेंट लिखना होगा, नहीं होगा तो 5 में से 3 निकाल देंगे, बच जाएगा 2j और 5 1k में 1k ऐड करेंगे आ जाएगा 6k। ये आ गया बी प्लस सी। हमें निकालना है ए क्रॉस बी प्लस सी। डिटर्मिनेट फॉर्म आई जे के। वेक्टर ए का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 2, जे कंपोनेंट दिया हुआ है 1, के कंपोनेंट दिया हुआ है 7। वेक्टर बी प्लस सी का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 0, जे कंपोनेंट दिया हुआ है 2, के कंपोनेंट दिया हुआ है 6। तो हमने निकालना है ए क्रॉस बी प्लस सी। तो आई एज इट इज, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 2 7 और 6 माइनस जे, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 2 0 7 6 प्लस के। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 2 0 1 और 2, 6 1 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14 माइनस जे, 6 2 ज़ा 12 माइनस 0 प्लस के, 2 2 ज़ा 4 माइनस 0। तो 14 में से 6 निकालेंगे, बच जाएगा -8। ये आ जाएगा 12j, ये आ जाएगा 4k। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है जी, -8i प्लस 12j प्लस 4k। आइए राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालना है, वही डिटर्मिनेट मेथड आई जे और के। ए का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 2, जे कंपोनेंट 1, के कंपोनेंट 7। बी का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 1 -3 और 5। ए क्रॉस बी आई, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 -3 7 और 5 माइनस जे। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 2 1 7 और 5 प्लस के। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 2 1 1 और -3। 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 7 ज़ा 21 प्लस का हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 -7, 3 2 ज़ा 6 -1। 21 में 5 ऐड करेंगे 26 आई, 10 में से 7 निकालेंगे 3j और -6 -1 -7 के। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हम निकाल लें ए क्रॉस सी। आई जे के,
एक आई कंपोनेंट 2, जे कंपोनेंट 1, के कंपोनेंट 7, सी का आई कंपोनेंट -1, जे कंपोनेंट 5 और के कंपोनेंट 1। ए क्रॉस सी, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 5 7 1 माइनस जे, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 2 -1 7 और 1 प्लस के, ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 2 -1 1 और 5 1 5 7 35, 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7 आएगा प्लस हो जाएगा के, 5 2 10, माइनस का 1 आ रहा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -34 आई। 7 में 2 ऐड करेंगे 9 जे, और 10 और 1 11 के। ये आ गया हमारे पास ए प्लस क्रॉस सी, सही है। ये आया था हमारे पास ए क्रॉस बी, और ये आया हमारे पास ए क्रॉस सी। हमने निकालना है, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसी बोर्ड पर हो जाए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास, 26 आई -3 जे प्लस -7 के। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ प्लस, ए क्रॉस सी आ गया -34 आई -9 जे प्लस 11 के। ब्रैकेट ऑन कर दो, 26 आई -3 जे -7 के -34 आई -9 जे प्लस 11 के। 34 में से 26 निकालेंगे, -8 बचेगा, तो -8 आई। अच्छा 9 और 3 12 हो जाएगा, माइनस का दोनों माइनस के जी। 11 में से 7 निकालेंगे 4 के। ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है जी। और ये आया था हमारे पास ए क्रॉस बी प्लस सी, -8 आई प्लस 12 जो है प्लस 4 के, वही आया हमारे पास -8 आई प्लस 12 जो आया है, ठीक है ना। यहाँ माइनस आ रहा बस, ट्वेंटी सिक्स आई। 10 में से 7 निकालेंगे 3, माइनस का आएगा, तो और -7 के सही है, के सही आ रहा और आई सही आ रहा, जे में से फॉल्ट है। तो ये यहाँ बस यहाँ से एक गलती हो गई, ये माइनस का है, -12 जे आएगा, ये मैंने प्लस का लिख दिया था जल्दी में, तो -12 जे सेम आ गया हमारे पास। हम लिख देंगे हैंस ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के, वेरीफाइड। इतनी बड़ी वैल्यू को प्लस माइनस करने में गलती हो ही जाती है। अब तो मैं चेक कर लेता हूँ, पहले मैं चेक ही नहीं करता था, ये तो खैर प्रूफ वाली कंडीशन थी तो लाजमी मुझे चेक करना था। तो बीच में जो ना सेकेंड ईयर में भी एक दो बच्चों ने मुझे बताया कि सर एक दो आपने माइनस को प्लस ले लिया, प्लस को माइनस ले लिया, तो कोई मसला नहीं, कैलकुलेशन यही है सारी, बस वो मल्टीप्लाई करने में कुछ हो जाता है। तो अब चूंकि मैं चेक करके डालता हूँ, इसलिए अब जो है ना ऐसी गड़बड़ नहीं हो रही है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर दिया हुआ है उसके दरमियान एंगल निकालने। क्रॉस प्रोडक्ट अब यूज करने के लिए कह रहा है, इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें कह रहा था कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो हमने कॉस थीटा से निकाला था, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया था। यहाँ कह रहा है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में दो वेक्टर दिया हुआ है, एक दिया हुआ आई -7 जे प्लस 7 के, एंड दूसरा वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास 3i -2 जे प्लस 2 के।
कह रहा है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। एंगल निकालना है हमने, हम वेक्टर को लेट कर लेते हैं, एक को ए लेट कर लेते हैं, आई -7j + 7k, और एक को बी लेट कर लेते हैं, 3i -2j + 2k। सही है। क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके निकालेंगे एंगल, तो हम फार्मूला ये इस्तेमाल होगा, साइन थीटा इक्वल होगा ए क्रॉस बी, सही है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है, ए क्रॉस बी भी निकालना है। पहले निकाल लें हम ए क्रॉस बी। तो क्रॉस निकालने का वही डिटर्मिनेट मेथड, आई जे और के। तो ए का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 1, जे का -7, के का 7, बी का आई कंपोनेंट दिया हुआ है 3, जे का -2, के का 2। आई ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, -7 -2 7 और 2। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 3 7 और 2। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, 1 3 -7 -2, 2 7 ज़ा 14 माइनस, ये भी माइनस का आ गया तो प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 प्लस के, 2 1 ज़ा 2 माइनस का, 3 7 ज़ा 21 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया। सही है। तो अब इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कंपोनेंट चाहिए नहीं होगा तो ज़ीरो ही लेना पड़ेगा। 21 में से 2 निकालेंगे, -19, माइनस का 19 आएगा और माइनस पहले से है ये। 21 में से 2 निकालेंगे, 19 के, ये आ गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, डायरेक्ट लिख दें 19 के + 19 के। आई कंपोनेंट नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। आई कंपोनेंट नहीं है, उसकी जगह 0 का स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ लिखा था, प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर करेंगे, +361 722। हमें रूट से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, उस वक्त हम कर लेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ए दिया हुआ है हमारे पास, आई -7j + 7k। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 + 49 + 49 99 रूट में आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी 3i - 2j + 2k, 3i - 2j + 2k, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालें, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, 9 + 4 + 4 17 रूट में। ठीक है। तो फॉर एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया 722 और ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ 7 99, मैग्नीट्यूड ऑफ 14 17, 99 मल्टीप्लाई बाई 17 1683। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, ये आ गई वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की।
डिवाइड करें रूट 722 डिवाइडेड बाई रूट 1683 ये डायरेक्ट नहीं दे रहा, रूट 722 इसकी वैल्यू आ गई 26.87, लिख देते हैं हम यहाँ पे रूट 1683 ये आ गया 41.02। तो इसको डिवाइड कर दें हम 26.87 डिवाइडेड बाई 41.02, ये आ गया 0.655 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.655। इसका साइन इनवर्स निकालना है, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.655, ये वैल्यू आ गई 40.9, 41 तकरीबन काउंट होगा, सही है ना। तो ये हमने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 8, सही है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, क्या कैलकुलेट करना है, क्रॉस। अगर वो नहीं कहेगा, दो वेक्टर देगा, कहेगा फाइंड जो है ना एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो ज़्यादा आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस निकालना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब फिजिकल क्वेश्चन है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट निकालना है, यानी फाइंड द मोमेंट टॉर्क निकालना है। फाइंड द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए ऑफ द फोर्स गिवन है, फोर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, आई प्लस 2j माइनस के। सही है ना। और वो कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए ऑफ द फोर्स अप्लाइड एट बी। सही है ना, अबाउट पॉइंट ए पर निकालना है, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए की मैंने हमारे पास 135 और पॉइंट बी कह रहा है कि जो है ना अप्लाइड एट बी, जो कि बी पर अप्लाई हो रहा है 3 - 25। हम पोजीशन वेक्टर निकाल ले रहे हैं, पॉइंट ए और बी का, जिस पॉइंट पर निकालना है और जिसके रेस्पेक्ट निकालना है, आर निकाल देते हैं, ये इक्वल हो जाएगा बी माइनस ए के। वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म x2 - x1 आई, y2 - y1 j प्लस z2 - z1 के। ये रहा x2 3 - 1 आई प्लस -2 - 3j प्लस 5 - 5 के। सही। तो ये हो जाएगा 2i माइनस का 5 हो जाएगा जे, और 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू के लिख देते हैं। तो मोमेंट इक्वल होता है एफ आर क्रॉस एफ के। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें। वेक्टर आर का आई कंपोनेंट 2 - 5 और 0 के कंपोनेंट में, वेक्टर एफ का आई कंपोनेंट 1 2 -1 के कंपोनेंट -1 निकाल आई। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल, -5 2 0 और -1। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल 2 1 0 और -1। ये जिस कॉलम जिस रो में है कैंसिल 2 1 -5 और 2। तो ये हो जाएगा आई माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 2 0 0 -2 और ये 0 2 2 ज़ा 4 -1 5 ज़ा 5 माइनस का आ रहा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5i प्लस 2j।
और +9 के। ये आ गया हमारे पास r क्रॉस f। ये आ गया हमारे पास मोमेंट अबाउट पॉइंट ए अप्लाइड एट बी, सही है ना, इक्वल टू। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 10। आइए करते हैं, ये भी फिजिकल क्वेश्चन है, यहाँ कर देते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, सही है ना, न्यूमेरिक फॉर्म में है। कह रहा है इफ यू अप्लाइड 40 न्यूटन फोर्स, आपके पास फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन टू द एंड ऑफ 0.3 मीटर रेंच, रेंच है उसके एंड पर हमने जो है ना डिस्टेंस दिया हुआ है r3 रिप्रेजेंट कर लें, 0.3 मीटर रेंज पर हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके एंड पर नट वगैरह को घुमाने के लिए। एट एन एंगल ऑफ 110 डिग्री, 110 डिग्री एंगल दिया हुआ है। हमें कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, वही टॉर्क, टॉर्क को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क इक्वल होता है आर क्रॉस एफ साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा। आर दिया हुआ है हमारे पास 0.3, एफ दिया हुआ है 40, यहाँ क्रॉस यूज़ कर लें, डॉट यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमेरिक फॉर्म में है। एंगल दिया हुआ है 110, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 साइन 110, यह आ गया 11.27, 11.27, सही है ना। मूवमेंट आ गया। अब टॉर्क का यूनिट वैसे होता है न्यूटन मीटर, चाहे तो लिख दें ना चाहे तो ना लिखें, आपके पास आ जाएगा। ये सिंपल सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरह मैंने एक्सरसाइज 3.1, 2, 3, 4 एंड 5। अब लास्ट एक्सरसाइज रहेगी 3.6। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसे करेंगे 3.6 को। तो हम सीक्वेंस से काम करते हुए आ रहे हैं, 1 भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 भी, 3 भी, 4 रहेगा सिर्फ आपका। 5 मैंने कर दिया, 6 मैंने कर दिया, 7 मैंने कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।